आप जानते हैं 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र मंडी में भरूंगी। राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा अथाह काम हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। आज आप भी देखते हैं कि कितना विकास कोने कोने में उन्होंने किया, हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसी को लेकर आज मैं जनता के दरबार में जाऊंगी और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के किए हुए कामों पर हमने लोगों के बीच खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है। लोगों को एक ही आश नजर आती है कि अब कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देगी, कांग्रेस के साथ खड़ के हमने ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी, पहले भी आपने 2 बार मुझे मंडी पार्लियामेंट्री हलके से चुनाव जीतकर इस लड़ाई को लड़ने में और एक अहम भूमिका पार्लियामेंट में निभाने का मौका दिया है। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। लोग भी दुखी हैं, लोग भी एक चेंज चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं ताकि केंद्र में भी परिवर्तन आए और उसी तरह से प्रदेश की सरकार को भी वो चाहते हैं कि दोबारा हम कांग्रेस की सरकार को लाना चाहते हैं ताकि वो हमारे जैसा उन्होंने विकास किया है वो आगे भी विकास के काम हो और जो इन समस्याओं उनको भी दूर करने का भरसक प्रयास करें। लोगों ने ये मौका दिया है मंडी को एक मुख्यमंत्री चुनने का और उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को तो छोड़ो पर मंडी का क्षेत्र का विकास भी नहीं वो कर पाए। आज अगर आप तुलना करें कांग्रेस के सरकार के कामों की और जो इन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है, किसी भी क्षेत्र में आज जनता ये नहीं कह सकती कि जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है उसके समक्ष भाजपा की सरकार ने या जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये काम हमारे लिए किए हैं। तो उसके आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं सभी रोजगार की तरफ भाग रहे हैं और पिछले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो पिछला विधानसभा का इलेक्शन था, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो मैं समझती हूँ कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी थे, चाहे अमित शाह जी थे, उन्होंने कितना बड़ा आश्वासन हमारे नौजवानों को दिया था कि हम आपकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे और लाखों में नहीं करोड़ों में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करेंगे। तो ना ही आज वो रोजगार हमारे हाथ आया है और जिस तरीके से महंगाई ने एक चरम सीमा को छुआ है वो सारे मुद्दे भी लोगों के समक्ष हैं। पंडित सुखराम जी जिनकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से हुई है, बहुत अहम कुर्सियों पर वो तैनात रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, यहाँ पर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है और कांग्रेस पार्टी से ही अपनी शुरुआत की है। बाद में क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है। तो आज भी मैं समझती हूँ कि इस परिस्थिति में भी वो अवश्य हमारी पार्टी का साथ देंगे और साथ लेकर रहकर ही हमने इस चुनाव को की लड़ाई को लड़ना है और अवश्य जो मंडी सदर के लोग हैं वो भी इस बात में सहमत होंगे और वो भी अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देंगे। पर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी आप एक खिलाड़ी की बात तो सुन सकते हैं, उनके साथ तो आप संवाद कर सकते हैं, उनके साथ आप लाइन पर इन टच हो सकते हैं। क्या आपको किसानों की आवाज नहीं सुनाई देती? क्या किसानों की समस्या आपका उसका हल करना आपका दायित्व नहीं बनता? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी उनको सही आश्वासन दिया है कि हमारे को आप सत्ता में लाएं, हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इस समस्या का समाधान आपको करके देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी या और कोई नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के नाम पे वोट मांग रही है तो मुझे लगता है कि उनके परिवार का सदस्य होने के नाते और कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारा पूरा अधिकार है कि जो विकास कार्य वीरभद्र सिंह जी के सरकार के समय में हुए हैं निश्चित तौर से हम उनके किए हुए कामों पर के बल पर लोगों के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ एक नया विजन भी लेकर जाएंगे। हम अतीत को अपना बुनियाद बनाकर भविष्य का निर्माण करना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं और खास रूप से वीरभद्र सिंह सरकार में जो विकास के कार्य किए हैं, उन चीजों को लोगों के बीच लेकर हम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी की भी अगर हम बात करें तो ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की आधारित लड़ाई है। ये बहुत से लोग इसको जो है मुख्यमंत्री जी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के महिलाओं जिनको महंगाई की मार रोज जो है अपनी रसोई में झेलनी पड़ती है, उनके लिए लड़ी जाएगी। और प्रदेश के बेरोजगार युवा जो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये लड़ाई जो है आने वाले समय में लड़ी जाएगी। और प्रदेश की जनता ये निर्णय लेगी कि इन मुद्दों के पे जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो है वो समर्थन करना है। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।